Good morning student, I hope you all are doing well and today I am going to discuss with you exercise 8.3 question number 2 from class 10th. Now the question is 1048, 1023, 1042, 1067. देखो सबके बीच में कोई साइन नहीं है, दैट मीन्स सभी क्या है, मल्टीपल है ना। आपको क्या करना है, इक्वल टू 1 प्रूव करना है। इट मीन्स आपको लेफ्ट हैंड साइड लेके इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव करना है, क्योंकि ये बैलेंस की है, इक्वेशन दी हुई है आपको, बैलेंस की सिचुएशन है, दैट्स वाई। अब देखो हमने एक चीज़ सीखी है, हम यहाँ पे देखेंगे कि किन टू टर्म्स का या रेशो का सम 90 होता है। देखो 48 प्लस 42, 8 प्लस 2 10, 4 प्लस 4 8 और 1 9। इट मीन्स अगर मैं इन टू को देखती हूँ तो इनका क्या हो जाएगा, सम क्या हो जाएगा बच्चा, 90। एंड अगर मैं 23 एंड 67 का करती हूँ तो इनका भी सम 90 हो जाए। इट मीन्स मुझे 1 के अपोजिट वाला, मीन्स जिनका सम 2 है, उनमें से किसी एक को चेंज करना है। ओके तो मैं क्या करती हूँ, लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलती हूँ और यहाँ पे मुझे क्या करना है, जिनका सम 90 है उनमें से किसी एक को चेंज कर देना है, क्योंकि दोनों को चेंज करोगे तो आपकी इक्वेशन सॉल्व होगी ही नहीं, है ना। तो हमें इसको इक्वल टू 1 लेके आना है। इट मीन्स ये सभी कैंसिल आउट होंगे। तो कैंसिल आउट कैसे होते हैं, हमें एक बात बताया है कि जो 10 का अपोजिट होता है वो क्या होता है, कोट। और हमें पता है ये कोट कैसे आ सकता है, ये 90 पे वैल्यू चेंज होती है तब कोट आ सकता है। मीन्स 10 थीटा इज इक्वल टू आपका क्या होता है, कोट थीटा, राइट। इस वे में हम इसे सोल्व करेंगे। तो बेटे यहाँ पे क्या करते हैं, हम फर्स्ट टू को ही चेंज कर लेते हैं। ओके फर्स्ट टू को चेंज करेंगे मीन मैं इसकी भी वैल्यू चेंज कर देती हूँ, ये आपका एज इट इज़ रहेगा, और यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू चेंज करूँगी तो ये एज इट इज़ रहेगा। ओके तो 1048 की वैल्यू चेंज करेंगे बेटे सबसे पहले। तो क्या करेंगे हम, 90 माइनस 42, 8 नहीं लिखेंगे, मैंने बताया था आपको 90 में से 48 को रिड्यूस करके यहाँ 42 लिखेंगे, क्योंकि आपकी जो वैल्यू आएगी वो कोट 42 आएगी, क्योंकि आपको 1042 को कैंसिल करना है। बात समझ में आ रही है। देन 23 को एज इट इज़ रखना चाहते हो, 23 को एज इट इज़ रख सकते हो, अदरवाइज आप फिर से करोगे 90 माइनस 23 करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 67। बाकी जो आपकी टू टर्म्स है उनको एज इट इज़ रख दीजिए, 1042, 1067। ओके हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं, तो मैं यहाँ से इसको रिमूव कर देती हूँ, आपको कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चा, अब ये चेंज हो जाएगा, आपका चेंज होके किस में चला जाएगा, कोट थीटा, मीन्स कोट 42 डिग्री, और ये किस में चेंज हो जाएगा, कोट 67 डिग्री, 1042 डिग्री एंड 1067 डिग्री। अब देखो एक दूसरे के अपोजिट क्या होते हैं, कैंसल आउट हो जाते हैं। इट मीन्स अगर मैं 1042 की बात करती हूँ तो ये किससे कैंसिल आउट हो जाएगा, कोट 42 से, दोनों कैंसिल आउट होकर आंसर क्या हो जाएगा, 1। ये कैसे आया मैं आपको इसका लॉजिक बता देती हूँ। हमें पता है आप 10 को क्या लिख सकते हो भाई, आप 10 को लिख सकते हो 1 बाय कोट को क्या लिख सकते हो आप, कोट थीटा को 1/10 थीटा, राइट। यहाँ पे थीटा लगा देते हैं, 10 थीटा को 1/कोट थीटा लिख सकते हो, कोट थीटा को आप 1/10 थीटा लिख सकते हो। अगर मैं यहाँ पे इसको सोल्व करूँगी तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी, यही तो रहेगी 1/1042, 1/1067, 1042, 1067। अब देखो न्यूमरेटर में 1042 है, डिनोमिनेटर में 1042 है, कैंसिल आउट हो जाएगा। डिनोमिनेटर में 1067 है, न्यूमरेटर में 1067 है, कैंसिल आउट हो जाएगा। दैट मीन्स आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1। तो यही तो आपको चाहिए था, है ना। देखो अब मैंने यहाँ पे आपको अच्छे से बता दिया, अब आगे जब हम करेंगे तो बिल्कुल डायरेक्टली करेंगे। इसमें मैंने बिल्कुल अच्छे से क्लियर इसलिए किया है ताकि मैं आगे इसको सोल्व करूँ तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये कैसे कैंसिल आउट हो गए। आप इनको यहाँ पे भी कैंसिल आउट कर सकते थे, है ना,
लेकिन यहाँ पे ये स्टेप इसलिए बताया गया है ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन में आप कंफ्यूज ना हो। ओके, नाउ कम टू द सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट क्या बेटे, cos 38 cos 52 माइनस साइन 38 साइन 52। देखो अगर हम इन दोनों का सम करते हैं तो 90 आता है, और यहाँ पे भी दोनों का सम करते हैं तो 90 आता है। इट मीन्स जो आपकी राइट हैंड साइड है वो आपको क्या प्रूव करनी है, इक्वल टू 0 पुट करनी है। दैट मीन्स यहाँ पे दोनों वैल्यू डिफरेंट है, कैंसिल आउट नहीं हो सकता है। तो 90 जहाँ पे वन राइट मीन्स हमें इसकी जो डिग्रीज है वो सेम करनी होगी, है ना, डिग्री सेम करनी होगी। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन क्या आ जाएगा, सोल्व हो जाएगा। देखते हैं कैसे करते हैं। cos 38 आपके पास है, इसको एज इट इज़ रखिए। मैं इसको चेंज करती हूँ, आप चाहे तो फर्स्ट वन को चेंज कर सकते हैं, बट मैं सेकंड वन को चेंज कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, cos 90 माइनस क्या लिखेंगे, 90 माइनस 52 क्या हो जाएगा बेटा, 38 डिग्री, माइनस मैं साइन को एज इट इज़ रखती हूँ, साइन 38 डिग्री, और यहाँ पे साइन को चेंज कर देती हूँ, 90 माइनस क्या हो जाएगा बच्चा, 90 माइनस 52 क्या होता है, 38। तो सोल्व करेंगे तो क्या आया, कोस 38 डिग्री, और यहाँ पे कोस को चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, साइन 38 डिग्री। यहाँ पे साइन 38 डिग्री है आपके पास, एंड यहाँ क्या है आपके पास, कोस, है ना भाई, साइन कोस में चेंज हो जाएगा। देखो यहाँ पे भी आपकी जो डिग्रीज हैं वो सेम है, और यहाँ पे भी डिग्री क्या है, सेम है। यहाँ पे भी क्या है, कोस साइन, यहाँ पे भी क्या है, कोस साइन। देखो मल्टीप्लाई है, अगर कोस पहले लिखते हो बाद में लिखते हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। चाहे आप 2 इंटू 3 लिखे या आप 3 इंटू 2 लिखे, इससे कोई फ़र्क थोड़ी पड़ जाएगा, आंसर तो तभी सेम आना है ना। तो ये मत सोचना कि उसमें पीछे है इसमें आगे है, तो कन्फ्यूज़न नहीं होना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बच्चा, आपका आंसर सेम हो गई डिग्री, तो इस कंप्लीट से कंप्लीट कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका आंसर क्या आ जाएगा, 0। यही तो आपको प्रूव करना था, ठीक है। आप लिख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे कंप्लीट होता है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया बेटे आपको, इफ tan 2a इज इक्वल टू कोट a माइनस 18 डिग्री वेयर 2a इज एन एक्यूट एंगल। कहा गया है कि जो 2a है वो क्या है, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होते हैं, विच आर लेस देन 90 डिग्री, है ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, आपके ए की वैल्यू फाइंड आउट करना। देखो मैंने एक बात आपको बहुत अच्छे से बताई थी, जो हमारी प्रीवियस वीडियो है मैंने बताया था। देखो अगर मैं लिखती हूँ ऐसे, मान लो मेरे पास कोस 38 है, ठीक है, मेरे पास कोस 38 है, और यही समझ लो ये एग्जाम्पल है आपके पास, ठीक है। अगर आप इस वैल्यू को ऐसे लिखोगे, कोस 90 माइनस 38 डिग्री, कोस 90 माइनस 38 डिग्री, तो आपका आंसर क्या आएगा, साइन 52 साइन 38 डिग्री आएगा इसका आंसर, ठीक है। क्या आएगा, कोस 90 माइनस 38 लिखा ना आपने, तो यहाँ पे आप ये ना लिखिए। अगर आपने यहाँ कोस लिख दिया है, जो मैं बताना चाहती थी, रुक जाइए, अगर आपने यहाँ कोस लिख दिया है तो आप यहाँ 38 नहीं लिखेंगे, ठीक है। आप यहाँ 38 नहीं लिखेंगे क्योंकि आप इसे साइन में चेंज करना चाहते हो। ओके, साइन में ये तब चेंज होगा जब यहाँ से आप वैल्यू रिड्यूस कर दोगे। मीन्स आपको यहाँ क्या रखना पड़ेगा, कोस 90 माइनस 52 रखोगे, तब बेटा ये साइन में चेंज होगा और तब 52 डिग्री आएगा, ठीक है। लेकिन आप चाहते हो कि मैं डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिख दूँ, साइन लिख दूँ। क्या चाहते हो कि भाई मैं तो इसी डिग्री को लिखूंगा, मैं तो 90 लिखूंगा या लिखूंगी, मैं 90 में से चेंज नहीं करके लिखना चाहता। तो उस केस में आप क्या लिखोगे, आप इस सिचुएशन को ऐसे भी लिख सकते हो, साइन कोस को डायरेक्ट साइन में चेंज कर दो और यहाँ पे लिख दो 90 माइनस 38 डिग्री। बात समझ में आ रही है। देखो आप इस कोस 30 को 2 टाइप में लिख सकते हो। पहला कैसे लिख सकते हो, पहले तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो बच्चे, कोस 90 माइनस 52 डिग्री, ये भी ठीक है।
आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था, मीन्स क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट किया है। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, साइन 90 माइनस 38 डिग्री। बात समझ में आ रही है? ये दोनों ही कोस 38 की वैल्यू हैं, दोनों वैल्यू आपकी करेक्ट होंगी। आप ऐसे भी लिख सकते हो, आपको ऐसे भी लिखना होगा, क्योंकि ये डिपेंड होता है आपकी कैपेबिलिटी पे, सेकंड आपकी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पे, कि क्वेश्चन आपसे ये फॉर्म चाह रहा है या ये चाह रहा है, या आप कोई भी चूज कर सकते हो। ठीक है, ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। तो मैंने दोनों ही बता दिए है बच्चा, तो दोनों आपको आने चाहिए। नाउ कम टू द क्वेश्चन। कंसेप्ट मैंने क्लियर कर दिया, आप क्वेश्चन को करते हैं। बेटा गिवन है आपको क्या, 10 2a इज इक्वल टू क्या है, कोट a माइनस 18 डिग्री। ये तो गिवन हो गया आपका। ठीक है, अब सेकंड क्या है, मैं इस tan 2a को क्या लिख सकती हूँ, इस tan 2a की मीन्स tan थीटा की और क्या वैल्यू हो सकती है। ये थीटा ही तो है, 2a क्या है यहाँ पे, थीटा ही तो है ना। तो इसकी और क्या वैल्यू हो सकती है, ये मुझे देखना है। तो यहाँ पे हम करते हैं tan 2a, 2a क्या आपका, थीटा। तो मैंने क्या कहा था, देखो यहाँ पे कोट है, इट मीन्स आपको कहीं ना कहीं इसकी फॉर्म कोट में चाहिए। तो मैंने बोला था जब आप पहले ही इसको चेंज कर देते हो, मीन्स मैंने 10 को डायरेक्ट कोट में चेंज कर दिया, तो मैं यहाँ पे 90 माइनस रिड्यूस नहीं करूँगी थीटा को, डायरेक्ट थीटा लिखूँगी। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है बच्चा? अगर आप यहाँ पे 10 लिखोगे तो 90 में से आपको इसे रिड्यूस करके लिखना है, लेकिन इसका कोई तो रिड्यूस की फॉर्म नहीं हो सकती ना, हमें नहीं पता ना 2 क्या रिड्यूस करे कि 2a आ जाए। इसलिए हमें कुछ भी हो, हमें क्वेश्चन को ऐसे ही बनाना पड़ेगा, आपके पास चॉइस नहीं है। ओके, तो मैंने डायरेक्ट 10 को कोट में चेंज किया और 90 माइनस थीटा को एज इट इज पुट कर दिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया बेटा, ये अनदर फॉर्म हो गई tan 2a की। इट मीन्स उन्होंने क्वेश्चन में गिवन था ये, और मैंने tan 2a की वैल्यू निकाल ली अकॉर्डिंग टू जो हमारे रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग मेरे पास आ गया ये। ठीक है, हम लिख सकते हैं ऑल्सो दिस इज द दिस वन इज द ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ tan 2a, tan थीटा। ओके, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम दोनों को इक्वल पुट करेंगे, क्योंकि ये भी tan 2 है, ये भी tan 2 है। इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी, है ना। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हो सकती है ये बात, होगी। तो यहाँ पे tan 2a के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, कोट a माइनस 18 डिग्री इज इक्वल टू कोट 90 माइनस 2a, है ना। अब देखो कोट से कोट्स कैंसिल आउट हो गया बच्चा। अब आपके पास क्या बचा, a माइनस 18 डिग्री इज इक्वल टू 90 माइनस 2a। अब 2a के इस तरफ लेके आएंगे तो प्लस 2a हो जाएगा, या 90, ये माइनस का 18 है तो उस तरफ जाके प्लस का 18 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 3 हो गया बच्चा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 90 प्लस 18 आपका कितना होता है, 108। a की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 108 अपॉन 3, 3 3 ज़ा 9, 3 6 ज़ा 18, दैट मीन्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास, 36 डिग्री। यही तो आपको बताना था। आई होप बेटा आपको समझ में आया होगा। मैंने अपनी तरफ से जितना अच्छे से समझा सकती थी मैंने समझाया, और फिर भी अगर प्रॉब्लम रह जाती है कहीं पे तो आप मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, नाउ कम टू द लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बेटे, इफ tan a इज इक्वल टू कोट b प्रूव दैट a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये तो बहुत ईजी है। यहाँ पे क्या गिवन है आपको, गिवन है tan a इज इक्वल टू क्या बच्चा, कोट b। तो दोनों डिफरेंट वैल्यू है, एक को चेंज कर लेते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा, आपको पता है कोट b को मैं क्या लिख सकती हूँ, कोट b को हम क्या लिखेंगे, tan 90 माइनस b, यही लिखेंगे, क्योंकि मैंने कोट को डायरेक्ट चेंज कर दिया है। मैंने आपको बताया था जब भी आप कोट को पहले ही चेंज कर देते हो, मीन्स 90 आपने लगाया है और आपने पहले ही कोट को 10 में चेंज कर दिया है, तो आप थीटा को ही रखेंगे, रिड्यूस करके नहीं लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे 10 90 माइनस बी आ गया। अभी यहाँ पे कोट बी की वैल्यू जो है हमारी, वहाँ पे हम इस वैल्यू को रख सकते हैं, पुट कर सकते हैं भाई, क्योंकि ये भी कोट बी की वैल्यू है। क्वेश्चन में दिया आपको tan इज इक्वल टू कोट बी, दोनों की वैल्यू इक्वल है। इट मीन्स मैं क्या कर सकती हूँ, मैं इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान सकती हूँ। ओके, आप यहाँ लिख सकते हो बाय पुटिंग
वैल्यू ऑफ कॉट बी इन इक्वेशन फर्स्ट। रख दिया भाई, हम क्या करेंगे, tan a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan 90 माइनस बी। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, यहाँ पे tan 90 माइनस बी हम लिखेंगे, सॉरी tan ही नहीं लिखेंगे भाई, क्योंकि b चाहिए ना, हटाने के लिए तो b चाहिए, तो क्या लिखेंगे, दोनों इक्वली तो है, दोनों इक्वली ही तो है। tan a की जगह में क्या रखो, कोट बी, और कोट बी की वैल्यू क्या है, tan a 90 माइनस बी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, सॉरी कोट बी कैसे लिखेंगे, tan a, तो क्या हो जाएगा भाई, tan a। ठीक है, tan a इज इक्वल टू tan 90 माइनस बी, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा क्या है, हम खाम कन्फ्यूज हो रहे हैं, a प्लस बी की वैल्यू पूछिए, यहाँ तो a प्लस बी की वैल्यू निकल आएगी ना, है ना। तो tan a, tan से tan कैंसिल आउट आप कर सकते हो, तो इट मीन्स a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 90 प्लस बी, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 90 प्लस बी, तो a माइनस 90 माइनस बी, तो इस साइड में आएगा तो लेफ्ट में लेके जाएंगे तो बच्चा क्या आ जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, देन 0। इट मीन्स a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। a प्लस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 90 डिग्री। यही तो आपको प्रूव करना था। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपसे a प्लस बी की वैल्यू पूछी थी, तो a प्लस बी की वैल्यू हमें एक क्वेश्चन में कुछ भी आपको गिवन होता है तो इस तरह से लेना है कि जो आपकी रेशियो है वो कैंसिल आउट हो जाए, तभी तो जो इनकी कांस्टेंट टर्म है वो चेंज होगी, है ना। जो लास्ट के 2 क्वेश्चन है एक्सरसाइज के, मीन्स क्वेश्चन नंबर 5 और 6, वो हम नेक्स्ट वीडियो 6 नहीं है भाई 7 है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 5 6 7 3 क्वेश्चन रहते हैं। सो जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में इतने क्वेश्चन करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।